राधे राधे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप भीड़ में खड़े हैं, चारों तरफ शोर है, लोग हैं, बातें हैं, फिर भी आप खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। अक्सर हम दिन भर की थकान के बाद बिस्तर पर जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारा मन उस मशीन की तरह है जिसे बंद करना हम भूल गए हैं। आज हम इस यात्रा पर चलेंगे, उसी मशीन को शांत करना सीखेंगे। यह कोई भाषण नहीं है, यह एक रियल लाइफ अनुभव है, उस शांति का जो हमारे भीतर ही है, लेकिन हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। हम सब एक दौड़ में हैं, किसी को बेहतर नौकरी चाहिए तो किसी को समाज में नाम। हम अपनी पूरी ऊर्जा अगले पल को बेहतर बनाने में लगा देते हैं और इस चक्कर में आज को खो देते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने इसी स्थिति को काम और लोभ का जाल कहा है। जब हम अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो शांति हमसे कोसों दूर चली जाती है। यहाँ आपको यह समझना होगा कि आपकी शांति आपकी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर आप आज दुखी है क्योंकि आपके पास वो नहीं है जो आप चाहते हैं, तो यकीन मानिए जब वो मिल जाएगा तब भी आप दुखी ही रहेंगे, क्योंकि तब आपकी इच्छा कुछ और हो जाएगी। सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान हो। अर्जुन कोई साधारण इंसान नहीं था, वो एक महान योद्धा था, लेकिन फिर भी वह घबरा रहा था। क्यों? क्योंकि वह अपनों को खोने से डर रहा था। आज हमारे जीवन का कुरुक्षेत्र क्या है? हमारी उलझनें, हमारे पारिवारिक दबाव, करियर की चिंताएं और अपनों की उम्मीदें। अर्जुन की तरह हम भी ठहर जाते हैं। जब हम हारने से डरते हैं तो हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उठो पार्थ, इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ युद्ध करो, इसका मतलब है कि अपनी परिस्थिति का सामना करो। अपने काम में चाहे आप कहीं भी हो, अपनी पूरी एकाग्रता लगाइए। जब आप काम में पूरी तरह लीन हो जाते हैं तब मन का शोर खुद ब खुद थमने लगता है। अब मैं आपको एक ऐसा अभ्यास बताता हूँ जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हैं तो आंखें बंद करें। सिर्फ 5 मिनट के लिए कुछ ना सोचें। यह मुश्किल है, मुझे पता है, लेकिन गीता कहती है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब है बार बार कोशिश करना, और वैराग्य का मतलब है कि जो आपके हाथ में नहीं है उसे छोड़ देना। आप जो काम करते हैं उसे एक सेवा, सर्विस की तरह करें। अपने मन को एक बच्चे की तरह पालें, उसे नकारात्मक विचारों से दूर रखें। देखिए, आप एक दूसरों की मदद करते हैं या किसी के काम आते हैं तो आपको एक अजीब सी शांति मिलती है। यह वही शांति है जो गीता के सार में छिपी है। यह यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप दुकान से खरीद सकते हैं। यह तो बस आपके नज़रिए का बदलाव है। कल सुबह जब आप सोकर उठें तो एक पल के लिए रुकें और खुद को धन्यवाद दें कि आप जीवित हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। याद रखें, जो बीत गया वो कल था, जो आने वाला है वो भविष्य है, लेकिन जो इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं वही आपका वर्तमान है। इसी वर्तमान में ईश्वर है, इसी में शांति है। राधे राधे।